नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट। दरअसल राज्य सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसका मुख्य आयोजन दिसंबर में किया जाना है 9 से 11 दिसंबर को। इस मुख्य आयोजन से पहले राज्य सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है ताकि पूरी दुनिया से और देश से भी अलग अलग हिस्सों से निवेशक राजस्थान में आए। अब इसके लिए कुछ कार्यक्रम जैसे कि इन्वेस्टर मीट या जैसे कि रोड शो, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पहला रोड शो आयोजित हुआ था मुंबई में। उसके बाद विदेशों में भी ऐसे ही इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री यात्रा पर गए दक्षिण कोरिया, जापान, इसके अलावा उनके आसपास के देशों से संबंधित जो राजनयिक हैं उनसे भी लगातार संपर्क में हैं। अब दिल्ली में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर इन 2 दिन में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जाना है। इससे संबंधित कई जानकारियां हैं, जैसे कि कई दिग्गजों ने इसमें हिस्सा लिया। 30 सितंबर वाला जो आयोजन है वो हो चुका है। निवेश के लिए कई कंपनियों से समझौता किया गया। अगली जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें राज्य सरकार 1 वर्ष में 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराएगी। इनमें से 30,000 नागरिकों को रेल मार्ग के द्वारा, जबकि 6,000 नागरिकों को हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी। इसके बाद अगली जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 1 अक्टूबर को यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जो निर्वाचन विभाग राजस्थान है, इसकी तरफ से जो सीनियर सिटीजन है और उसमें भी जिन्होंने 100 वर्ष की आयु पार कर ली है, ऐसे मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। पोषण माह सितंबर महीने में मनाया गया। भारत सरकार की तरफ से पोषण माह का, राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे लिए यानी कि राजस्थान के लिए खास बात यह है कि देश भर में राजस्थान इसमें 6ठे स्थान पर रहा। फिर इसके बाद अगली जानकारी, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, जिसके ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। आगे है हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारी डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहली जानकारी है नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट और रोड शो। दूसरी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तीसरी जानकारी राष्ट्रीय पोषण माह। और इसके बाद चौथी जानकारी है अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय मिसप्रिंट है थोड़ा, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन विभाग द्वारा सम्मान समारोह। शुरुआत करते हैं नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट व रोड शो। तो जैसा शुरुआत में मैंने बताया, राज्य सरकार का प्रयास है राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, और इसके लिए चाहे वो निवेश देश के अलग अलग कोनों से आए या फिर विदेश से आए, राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब इसी दौर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ही दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो एवं आउटरीच का आयोजन किया गया। अब इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ही इसका नेतृत्व किया। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 यानी 2 दिन का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, इनके शीर्ष अधिकारी, विभिन्न देशों के राजनयिक, इन सब से बातचीत की जाएगी और इनको बताया जाएगा कि राजस्थान में निवेश के क्या क्या अवसर उपस्थित हैं। अभी इससे पहले सबसे पहले मुंबई में, उसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई और कतर में भी इसी तरह के इन्वेस्टर शो आयोजित किए गए थे। इसके बाद अगली जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक यानी कि जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य क्या है कि इन वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में एक बार राज्य सरकार अपने खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराती है। योजना शुरू की गई थी वर्ष 2013 में। जब योजना शुरू की गई तब केवल रेल मार्ग के द्वारा ही यात्रा कराई जा सकती थी। वर्ष 2016 में इसमें रेल के साथ साथ हवाई यात्रा भी शामिल कर ली गई। अगर पूछा जाए योजना कब से शुरू हुई है, योजना वर्ष 2013 से शुरू की गई। अभी अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी अभी राज्य के कुछ जिलों में लॉटरी निकाली गई, जिसमें चयन किया जाएगा कि किन किन को सरकार इस यात्रा पर भेजेगी। योजना का संचालन करता है राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग के द्वारा तथा 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को वायुयान मार्ग के द्वारा यात्रा कराई जाएगी।
इस तरह कुल 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को इस वर्ष 2024 में यात्रा कराई जाएगी। रेल मार्ग के तहत कुल 15 स्थान चयनित हैं, जैसे रामेश्वरम मदुरई, इसको एक स्थान माना गया, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, उज्जैन ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये एक स्थान यानी कि एक सेट माना गया है, गंगासागर, कामाख्या, द्वारकापुरी, सोमनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार शरीफ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वेलकानी चर्च, तमिलनाडु और समेत शिखर, पावापुरी, वैद्यनाथ। हवाई यात्रा के माध्यम से एकमात्र स्थान है जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है और वो है पशुपतिनाथ मंदिर। इसके लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? आवेदक यानी जो व्यक्ति यात्रा करना चाह रहा है राजस्थान का मूल निवासी हो और आयु 60 वर्ष से अधिक हो। वरिष्ठ नागरिक होने का मतलब ही यह है कि आयु 60 वर्ष से अधिक हो। आवेदक स्वयं और उनके जीवन साथी दोनों ही आयकरदाता ना हो, पहले इस योजना को उन्होंने लाभ ना लिया हो, यानी जीवन में एक ही बार इस योजना से लाभ मिल सकता है। इसमें जो आवेदक है वो अपने साथ अपने जीवन साथी या एक सहायक को भी ले जा सकता है। इसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशन है। जीवन साथी या सहायक में से पहले तो किसी एक को ही ले जा सकता है, सामान्य स्थिति में ऐसी बात है, लेकिन विशेष स्थिति में यह है कि दोनों को भी ले जा सकता है। कब? यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है, तब ऐसी विशेष परिस्थितियों में ये सहायक को भी साथ ले जा सकते हैं। जीवन साथी की आयु अगर 60 वर्ष से कम भी है तब भी वह आवेदक के साथ जा सकता है, लेकिन आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी ही चाहिए। हवाई यात्रा में सहायक नहीं ले जा सकते, केवल रेल मार्ग द्वारा जो यात्रा है उसी में सहायक ले जा सकते हैं। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी के अंतर्गत आता है तो देवस्थान विभाग के जो आयुक्त हैं उनके पास उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो सहायक को साथ भेजने की अनुमति दे सकते हैं। जो सहायक जाएगा उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। अगली जानकारी है राष्ट्रीय पोषण माह 2024। पहली बात तो यह है कौन से महीने में पोषण माह आयोजन किया जाता है? यह है सितंबर का महीना, इसमें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। पोषण माह से संबंधित बात क्या क्या हो सकती है? तो यानी कि सुपोषण पर ध्यान देना। अब किन के सुपोषण पर? यहाँ है सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा, इस थीम के साथ आयोजन किया गया था, यानी माँ और जो बच्चा है उन दोनों के पोषण पर ध्यान देना। इसके अंतर्गत महिलाओं को बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य की गतिविधियां संचालित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पोषण भी पढ़ाई भी, इस तरह की थीम को लक्षित किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसकी थीम कई सारी है इस अभियान में, जैसे कि एनीमिया को रोकना, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए तकनीकी उपाय और पर्यावरण संरक्षण। इन सभी थीम्स के साथ वर्ष 2024 का सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। अब इसमें खास बात एक और है कि राष्ट्रीय पोषण माह इस कार्यक्रम के तहत जो गतिविधियां की गई हैं इस वर्ष, उनमें राजस्थान का पूरे देश में 6ठा स्थान रहा है। अगली जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन विभाग द्वारा सम्मान समारोह ये आयोजित किया गया 1 अक्टूबर 2024 को। निर्वाचन विभाग ने 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मतदाता हैं इनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया 1 अक्टूबर को। कहां कहां होगा? जिला स्तर, उपखंड स्तर और पंचायत स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। सम्मान कार्यक्रम होगा जो सार्वजनिक भवन है जैसे पंचायत भवन या स्कूल भवन, वहां इनका आयोजन किया जाएगा। अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? आपके ऑप्शन है पहला, तीसरा, छठा या फिर 8वां। क्या होगा इसका सही उत्तर? ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।